हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी मास्टर क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल के टू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 2.2 से रहने वाले हैं। और जो है इसमें टू ही क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 2.2 में, और इसके जो है कुछ पार्ट्स है, सिक्स पार्ट जो है हर एक क्वेश्चन के हैं। तो कुल मिला के जो है हमारे पास 10 to 12 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के पार्ट। तो चलते हैं एक एक करके जो है हर एक पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे पास ये क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशंस एंड वेरीफाई दैट द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इसमें जो है कुल 6 पार्ट्स है, तो एक एक करके हर एक पार्ट्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो है इसमें हमारे को क्या बताना है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है जिसके जो है जीरोस और जो है कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन हमारे को बताना है। वेरीफाई करना है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो है क्या करना है, जीरोस निकालने हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दे रखा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं। तो मिडिल टर्म को क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है, तोड़ना होता है ऐसे टू फैक्टर्स में जिसमें हमारे पास जो है या तो ये नंबर बन जाए और फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है 8x², क्या आता है हमारे पास 8x²। मतलब जो है इस तरह से इसको तोड़ना है कि हमारे पास प्लस माइनस करें तो ये 2x बन जाए हमारे पास, और जो है मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8x² आ जाए। तो इस तरह से जो है इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसमें चेंज नहीं होने वाली है। तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 8x² बन गया। इस 8 के फैक्टर कर लेते हैं। इस 8 के फैक्टर कैसे करेंगे कि फैक्टर हमारे पास जो है प्लस माइनस करे 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। तो देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 माइनस 2 कितना होता है, 2x होता है। 2 हो जाएगा, 4x माइनस 2x 2 हो जाएगा। ठीक है, और जो है 4 2 जा 8x² बन जाएगा हमारे पास जब इसके साथ x लगे हुए हो। तो इस तरह से जो है x का स्क्वायर, और एक बात याद रखना, साइन जरूर याद रखना है क्योंकि साइन में गड़बड़ करते हो आप लोग। ठीक है, तो क्या होता है कि माइनस का 8x² दे रखा है। अब याद रखना कि इसमें और यहां पर देखूं तो माइनस का 2x दे रखा है। क्या दे रखा है, माइनस का 2 दे रखा है। तो माइनस का 2 दे रखा है, इसका मतलब है बड़ा नंबर हमारे पास जो है ग्रेटर टू 4 है, तो 4 नेगेटिव होएगा। तो मतलब प्लस का 2x माइनस का 4x, माइनस का 4x और माइनस का ही 8 दे रखा है हमारे पास। अब जो है सोचो 4 टर्म्स हमारे पास बन गई, और जो है देखो इस टर्म्स को हमने इस तरह से तोड़ा है कि इसको माइनस किया जाए तो माइनस 2x आ जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो 8x² बन जाएगा। और जो है इन दो नंबर में से क्या नंबर कॉमन निकाला जाए, x कॉमन निकाल लेते हैं। अगर x कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 बचने वाला है हमारे पास। माइनस का 4 कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस का 4 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, x बचेगा प्लस का। और जो है देखो माइनस भी कॉमन निकाला है 4 के साथ हमने, तो यहाँ पे प्लस का साइन बचेगा, और जो है 4 2 जा 8 आ जाएगा हमारे पास। तो मतलब 4 2 जा 8 बन जाएगा बाद में। ठीक है, तो देखिए x प्लस टू दोनों नंबर सेम है, मैंने क्या किया इसको कॉमन लिख लिया, और जो है बची हुई टर्म्स को लिख लेते हैं x और माइनस का 4, x और माइनस का 4 हमारे पास आ गया। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दोनों टर्म्स को जो है जीरो के इक्वल लिख दो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी टर्म्स हमारे पास क्या है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब जो है एक टर्म्स को अगर मैं इसको जीरो के इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ लेके जाऊंगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, इस तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, वैसे ही x की एक वैल्यू आ गई -2, दूसरी वैल्यू को देखें तो 4 ऑलरेडी माइनस का है, इसको इस तरफ लेके जाएंगे इक्वल टू के तो प्लस का बन जाएगा। मतलब जो है प्लस का रेसिप्रोकल माइनस है, माइनस का रेसिप्रोकल प्लस है, डिवाइड का रेसिप्रोकल जो है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल डिवाइड है। इस तरह से याद रखना है। तो जैसे ही हमारे पास 2 जीरोस आ गए, 2 जीरोस हमारे पास आने के बाद मैंने क्या किया, एक को नाम दे दिया अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम जो है क्या कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ जीरो के बीच में भी रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, बट उससे पहले जो है आपने एक काम और कर लेना है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसकी जनरल फॉर्म लिख लेनी है। क्या लिखना है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल इक्वेशंस, पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस की क्या किया, जनरल फॉर्म ले लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट ए बी है हमारे पास, और सी हमारे पास कांस्टेंट होता है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इफ ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर नहीं दे रखा है, इसका मतलब 1 है, क्योंकि 1 एक्स स्क्वायर है, और अगर एक्स स्क्वायर लिखे तब भी हमारे पास 1 एक्स ही रहने वाला है, 1 एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हमारे पास इसका कोफिशिएंट हो गया। और जो है कोमा बी की देखिए, बी का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, मतलब जो है सॉरी एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो एक्स का कोफिशिएंट है -2, तो मैंने -2 लिख दिया। और जो है सी की अगर हम बात करें तो सी कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास दे रखी है -8, ठीक है। तो एक फॉर्मूला याद रखना, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने अच्छे से करवा रखा है ये, ठीक है। सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो हमारे पास होएगा अल्फा प्लस बीटा। क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें, 2 जीरोस आए हमारे पास, अल्फा और बीटा नाम दिया है हमने उसको। अल्फा प्लस बीटा हमेशा जो है -b/a के इक्वल होता है, ठीक है। अब जो है b क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x है, और जो है a क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर है। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, बट हम जो है ऐसे रखने वाले हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है -2, अल्फा की वैल्यू -2 प्लस बीटा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू 4 इज इक्वल टू, वेरीफाई करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, जो है माइनस का जो है साइन ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये फॉर्मूले में दे रखा है, और बी भी हमारे पास क्या है, माइनस का ही है, तो -2 लिख दिया मैंने। अपॉन में हमारे पास डिनोमिनेटर ए आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 1 है, और जो है देखो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा पॉजिटिव, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का प्लस का साइन है, ठीक है। और जो है यहाँ मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2/1, तो 2/1 डिनोमिनेटर में 1 को हम लिखते ही नहीं है, तो यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। दूसरा भी ले लेते हैं, दूसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा। भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमेशा c/a के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो जो है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -8, सी की वैल्यू -8 मैंने यहाँ पे भी लिख रखी है, ठीक है। अपॉन में डिनोमिनेटर में a दे रखा है, a की वैल्यू 1 ही है हमारे पास, ठीक है। और 4 2 जा 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। और जो है 8 माइनस का ही रहने वाला है, डिनोमिनेटर में हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, 1 को नहीं लिखते हैं डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास 8 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि हमारे पास जो है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ जो है कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशंस, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाता है कंप्लीट, सेकंड पार्ट नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 4s का स्क्वायर -4s + 1। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, वो है हमारे पास 4s का स्क्वायर -4s + 1। इस तरह से हमारे पास दे रखा है, देखो इसमें भी मीडियम टर्म स्प्लिटिंग ही हमारे को करना है, ठीक है। इसको किस तरह से जो है, पहले तो फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 4s का स्क्वायर आ जाएगा। इस 4 के इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि इसको प्लस माइनस किया जाए तो हमारे पास जो है 4 बन जाए, और मल्टीप्लाई किया जाए तब भी हमारे पास 4 बन जाए, ठीक है। अब 4 के ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं, 4 के जो है 2 के टेबल में देखें तो 2 2 जा 4, मतलब जो है 2 2 जा 4s स्क्वायर बन जाएगा, और 2 - 2 जो है क्या हो जाएगा, माइनस के दोनों टर्म्स ले लें, माइनस का 2 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से ही हमारे पास 2 फैक्टर्स बन जाते हैं -4s के, माइनस का 2s, माइनस का 2s और प्लस का 1,
फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम एज इट इज ऐसे ही रहती है और बीच वाली टर्म को हम क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे टू फैक्टर्स में तोड़ देते हैं कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है और मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाए और प्लस माइनस करने पर जो है मिडिल टर्म आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो देखिए इस जो है इन दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है। देखो ये भी टू के टेबल में, ये नंबर्स भी टू, ये टू हमारे पास जो है सबसे छोटा नंबर है और एस दोनों नंबर के साथ आ रहा है, तो 2s मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा 2s, क्योंकि 2 2 जा 4s का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस अब 2s कॉमन चला गया, बचा क्या हमारे पास 1, क्योंकि 2s इंटू 1 जो है 2s ही आ जाएगा हमारे पास। फिर माइनस इन दो नंबर्स में क्या कॉमन है, इन दो नंबर्स में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब जो है 1 कॉमन होएगा, क्योंकि 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर है। ठीक है, तो माइनस का 1 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास 2s, क्योंकि देखो माइनस के 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2s बन जाएगा, यही नंबर बन जाएगा। और माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 ही होता है और माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस का साइन बन जाएगा। अब देखो जो है सेम नंबर्स आ रहे हैं जो हमने जो है फैक्टर्स बनाए हैं, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, मैंने क्या किया कॉमन निकाल लिया 2s माइनस 1 को, जो बाहर टर्म्स बची हुई है उसको भी लिख देते हैं 2s माइनस 1 ही है, 2s माइनस 1 ही आ जाता है। अगर देखें तो इसके जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जो है, और दूसरी तरफ को भी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखें तो 2s मैंने यहीं पे रखा, माइनस के 1 को उठाया इस तरफ लेके जाऊंगा, यहाँ नेगेटिव है इस तरफ तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और 2s इज इक्वल टू यहाँ पे भी जो है पॉजिटिव हो जाएगा, और सेम s की वैल्यू यहाँ पे ही रखी मैंने, 2 को उठाया यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 1/2 बन जाएगा। और इसको देखूं तो यहाँ पे भी सेम सेम ही होने वाला है, 1/2 बन जाएगा। एक को नाम दे देते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1/2, दूसरे को हमने नाम दे दिया बीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और इसमें मैंने जो है ये निकाल दिए 2 जीरोस। अब जीरोस हमारे पास आ गए हैं, हमने क्या क्या निकालना है, देखना है कि वेरीफाई करना है कि रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या दोनों जो है सेम है, इक्वल है। आपके पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास आ रही है, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो है जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख लो, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशंस अगर देखें तो क्या है हमारे पास ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब x के स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक कर लो, x s के स्क्वायर का कोफिशिएंट अल्फाबेट्स कोई भी यूज किया जाता है, s भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं हम, तो मतलब जो है s के स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ चाहे तो s लिख लो। ठीक है, जो कोफिशिएंट जो आपके पास दे रखा है, मैंने जो है यहाँ पे s दे रखा था, मैंने यहाँ पे भी s ही दे दिया। ठीक है, तो s के स्क्वायर का कोफिशिएंट देखूं तो हमारे पास 4 दे रखा है, मतलब जो है a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, a इज इक्वल टू 4 है। अब जो है s का कोफिशिएंट देखें तो b की वैल्यू है, अब जो है कोमा b की वैल्यू की अगर देखें यहाँ पे तो माइनस सॉरी यहाँ पे आपके पास जो है माइनस का 4 दे रखा है, क्योंकि आपने जो है ऊपर देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, फैक्टर्स में मत देखना, ऊपर देखना है। ठीक है, तो जो है और c की कांस्टेंट की अगर वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, और जो है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस a अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसी को हम क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द, ये तो कोफिशिएंट ऑफ s है, ये कोफिशिएंट ऑफ s का स्क्वायर है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, बट हमारे मीनिंग भी यही है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2, सेम बीटा की वैल्यू भी 1/2 इज इक्वल टू हमारे पास जो है माइनस बी की वैल्यू कहाँ पे है, माइनस बी की वैल्यू माइनस का 4 दे रखा है, तो जो है एक माइनस जो है आपके पास फॉर्मूले में है, दूसरा माइनस मैंने अंदर लिख दिया, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ ए की अगर हम बात करें, एस के स्क्वायर की कोफिशिएंट की अगर हम बात करें, ये भी हमारे पास 4 है। ठीक है, चेक कर लो क्या दोनों जो है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 2 ही रहने वाला है नीचे, 1 प्लस 1 कर लेते हैं तो हमारे पास ये भी 2 ही बन जाएगा वैसे तो, इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे मल्टीप्लाई वाले, तो 4/4 आ गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे भी 2/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 ही होने वाला है, कैंसिल करेंगे इसको भी, हमारे पास क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 1 आ गया।
तो यहाँ पे हमने प्रूव भी कर दिया कि जो है सम ऑफ जीरोज जो है कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल है। दूसरा भी निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या आ गया हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर हम बात करें, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू, ये होता है सी अपॉन ए के। भाई अल्फा की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू भी 1/2 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू है हमारे पास 1, सी की वैल्यू 1 अपॉन ए की वैल्यू मतलब जो है एस के स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास 4। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 और जो है 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये ही जो है हमने वेरीफाई करना था। ये हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास 6x का स्क्वायर -3 -7x। देखो सबसे पहले इसको अगर हम देखें कि हमारे पास क्या ये क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म की तरह है। देखिए तो सीक्वेंस में हमारे पास नहीं दे रखा है, तो इसको मैंने क्या किया 6x स्क्वायर -7x आगे लिख लिया और जो है माइनस का 3 बाद में लिख देता हूं। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन जो है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरह बन जाएगा। जैसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें भी हमने क्या किया, अगर x के स्क्वायर का कोफिशिएंट देखा जाए तो a है, इसका मतलब है x के स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है। a की वैल्यू कितनी है? a इज इक्वल टू 6 है। अगर x का कोफिशिएंट देखें तो b है, b मतलब जो है x का कोफिशिएंट 7, इसका मतलब b की वैल्यू 7 दे रखी है। और c हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या दे रखी है? माइनस का 3 दे रखा है और b भी माइनस का दे रखा है, माइनस का 7 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है मिड टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू की अगर हम बात करें हमारे पास 6 आ गई, b की वैल्यू -3 आ गई, c की वैल्यू जो है हमारे पास माइनस का 3 आ गई। तो फिर से जनरल इक्वेशंस को लिख लेते हैं 6x स्क्वायर -7x माइनस का 3। देखो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा तो हम किस तरह का मेथड यूज करते हैं? फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 18x स्क्वायर बन जाएगा, वो भी हमारे पास माइनस का आएगा। माइनस का आएगा तो इस 18 के इस तरह से फैक्टर कर लेने हैं कि प्लस माइनस करें तो 7 आ जाए और जो है मल्टीप्लाई करें तो 18x स्क्वायर बन जाए। तो 18 से हम ऐसे दो नंबर्स निकाल लेंगे, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18। अब देखो 9 इंटू 2, 9 2 जा 18 आ जाएगा और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। बट एक बात जो है याद रखना, प्लस माइनस का साइन जो है याद रखना है। यहाँ पर माइनस का साइन है, इसका मतलब है 9 माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस के 9 में से जो है प्लस के 2 को जब माइनस किया जाएगा तो हमारे पास माइनस का 7x आएगा। तो मैंने क्या किया, 6x स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, फर्स्ट और लास्ट नंबर जो है सेम ही रहता है। और जो मिडिल टर्म है इसको जो है 2 फैक्टर्स में लिख दो, माइनस का 2x प्लस का 2x आएगा, माइनस का 9x आ जाएगा और माइनस का ही हमारे पास 3 है। फर्स्ट और लास्ट टर्म मैंने एज इट इज लिख दी और 7 के 2 फैक्टर्स लिख दिए, माइनस का 2 प्लस का 2x और माइनस का 9x। इन दो नंबर में से क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दो नंबर में से क्या कॉमन ले सकते हैं? अगर इन दो नंबर्स को देखें तो इसमें 2x कॉमन आ जाएगा। अगर 2x कॉमन आ गया तो हमारे पास अंदर बचेगा 3x, क्योंकि 3x इंटू 2x हमारे पास 6x स्क्वायर बन जाएगा फिर से। ठीक है, और जो है प्लस अब 2x कॉमन आ गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1x। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, साथ में इन दो नंबर में से क्या कॉमन ले सकते हैं? हम 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं। 3 इंटू 3, 3 3 जा 9x बन जाएगा और जो है माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ठीक है, और 3 1 जा 3 आ जाएगा, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। यही तो हमारे पास फिर से बन रहा है। पर अगर देखें तो दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस 1 हमारे पास कॉमन आ गया और जो है बचा हुआ नंबर्स भी लिख लो 2x माइनस 3। ठीक है, 2x और माइनस का 3 लिख लिया मैंने। एक को नाम दे देते हैं, एक को इस तरह से लिख देंगे x 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरे नंबर्स को मैंने लिख दिया 2x माइनस
3 इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जो है x की 3x को रखा यहाँ पे ही, 1 को उठाया इस तरफ लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, 2x को रखा यहाँ पे ही, 3 को उठाएंगे इस तरफ लेके जाएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस का हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव प्लस का साइन था, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस का रेसिप्रोकल माइनस, माइनस का प्लस और मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे इस स्टेप को कर लेता हूं। देखो 3x की अगर हम बात करें, 3x इज इक्वल टू -1 है, और जो है हमारे पास दूसरा है हमारे पास 2x इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, मैंने क्या किया, x को रखा यहाँ पे ही, 3 को उठाया इस तरफ लेके जाऊंगा, माइनस का 1 अपॉन में चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। और जो है यहाँ पे देखें तो x इज इक्वल टू, इस 2 को भी उठाया इस तरफ लेके जाएंगे, 3/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास। तो एक को नाम दे दो अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू -1/3, और जो है एक को नाम दे दो बीटा, बीटा हमारे पास 3/2। इसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है हमारे पास, मतलब जो है, जो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है, ये दो नंबर्स है जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस को जीरो बना देते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है सम ऑफ द जीरोस और जो है कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, अब b कहां से आया हमारे पास, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया है हमारे पास। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1/3, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू -b की वैल्यू की अगर हम बात करें, देखो माइनस हमारे पास यहाँ फॉर्मूले में है, माइनस लगाया, b की वैल्यू चेक करो, b की वैल्यू को अगर देखें तो हमारे पास -7 है, b की वैल्यू अंदर -7 है, अपॉन जो है a की वैल्यू क्या है, एक मतलब जो है b का मतलब है x का कोफिशिएंट, और जो है a का मतलब है हमारे पास x² का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन हमारे को बताना है कि क्या राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, आगे देखें तो देखो दोनों नंबर सेम है, यहाँ पे हम जो है a का कोफिशिएंट a लिखना है, x² का कोफिशिएंट तो हमारे पास 6 है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों नंबर जो है डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, इनका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, वैसे तो 2 के टेबल में जो है 3 नहीं आता, एलसीएम लिख दिया, 2 1 2 और 3 के टेबल में 3 3 1 3, और हमारे पास जो है एलसीएम कितना आ गया 3 into 2 दैट इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब 6 हमारे पास एलसीएम आ गया, मतलब डिनोमिनेटर में हमारे को क्या करना है 6 बनाना है, तो माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई, ये 6 अगर डिनोमिनेटर में बनाना है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 को ऊपर डिनोमिनेटर, जिस नंबर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे उसी को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस आपके पास जो है 3/2, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू, देखो दोनों माइनस है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मीनिंग है, तो जो है मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, और बचेगा क्या 7/6 बचेगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू, अब देखो 2 1 जा 2 माइनस का 2, 3 2 जा 6 6 हमारे पास आ जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 9 मैंने ऐसे लिख दिया, और 3 2 जा 6, डिनोमिनेटर में 6 6 आ गया, मैंने एक ही 6 लिखना है नीचे। ठीक है, इसलिए जो है हमारे को डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है, दैट इज इक्वल टू 7/6। आप किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स को जो है ऐड नहीं कर सकते जब तक उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। तब हमने क्या किया, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, अपॉन में 6 इज इक्वल टू 7/6। अगर देखें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो हमारे को बताना था कि जो है सम ऑफ द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द जीरोस, कोफिशिएंट का मतलब x का कोफिशिएंट, x के स्क्वायर का कोफिशिएंट a है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है दोनों राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। इसके बाद ये था सम ऑफ जीरोस, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। अब अल्फा की वैल्यू
यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। अल्फा की वैल्यू देखूं तो माइनस जो है हमारे पास 1/3 है। बीटा की वैल्यू की अगर हम बात करें तो 3/2 है, ठीक है। यहाँ से चेक कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू -1/2, बीटा की वैल्यू जो है 3/2, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू C/A। सी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है -3, मतलब जो है मैंने यहाँ पे भी लिखी होगी कहीं ना कहीं आपके पास जो है -3 दे रखा है कांस्टेंट की वैल्यू, सी की वैल्यू, और जो है डिनोमिनेटर में अपॉन ए दे रखा है, ए की वैल्यू 6 आ जाएगी, ए की वैल्यू 6 आ जाएगी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का 1/2 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, 1/-2 इज इक्वल टू -1/2, मतलब जो है हमने यहाँ पे भी प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ रही है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो यही है हमारे पास जो है रिलेशंस बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास 4u का स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। अगर इस नंबर्स में देखें, देखो जो है फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बोला था आपके पास कोई भी अल्फाबेट यूज किया होता हो सकता है क्वेश्चन में, मतलब वो भी सिंगल वेरिएबल्स में ही होता है, ठीक है। तो हम जो है इस चैप्टर में पॉलिनोमियल में, चाहे वो क्लास 9 से रिगार्डिंग हो चाहे क्लास 10th में रिगार्डिंग हो, दोनों के दोनों जो है हमारे पास जो है 1 वेरिएबल्स में ही है चैप्टर। तो इसमें देखें u हमारे पास वेरिएबल दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे भी u दे रखा है। बट अगर जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस को अगर देखें तो हमारे पास क्या होती है, वो ये है हमारे पास ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे कांस्टेंट की वैल्यू तो हमारे पास नहीं दे रखी है, इसका मतलब कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 0 है। इसका मीनिंग क्या है, a की वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमारे पास इस बार क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। x की स्क्वायर की जगह जो है आप u भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये कोफिशिएंट है आपके पास, मतलब वेरिएबल्स है हमारे पास। ये u का स्क्वायर जो है का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो मतलब a की वैल्यू 4 है। u का कोफिशिएंट b है तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 है, और दोनों की दोनों पॉजिटिव दे रखी है इस बार हमारे पास। और c की वैल्यू हमारे पास कुछ भी नहीं दे रखी है, तो मैंने c इज इक्वल टू 0 लिख दिया। आप यहाँ पे प्लस करके 0 लिख दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हमारे पास जो है 0 ऐड करेंगे तो 0 ही रहने वाला है, वही इक्वेशन रहेगी हमारे पास। बट ये है कि हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे को क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी थी हमारे को, पर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 4u का स्क्वायर प्लस 8u ऐसे ही लिखा। मैंने क्या किया, 2u, अगर इस नंबर्स में देखें तो 4u कॉमन है, क्या है, 4u कॉमन है। मैंने 4u को बाहर निकाला तो हमारे पास कितना u अंदर बचेगा, एक u बचेगा, प्लस आपके पास 4 2 जा 8 बन जाएगा, मतलब जो है कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम। दैट इज इक्वल टू, अगर 0 लिखोगे तो इसका मतलब है एक तो आपके पास 4u इज इक्वल टू 0 आ रहा है, दूसरा आपके पास जो है ये अंदर जो वैल्यू है u प्लस 2u दैट इज इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ पे सॉरी u नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे u नहीं आएगा क्योंकि u हमारा कॉमन आ गया है, सॉरी, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट देखें तो आपके पास एक बार u को यहीं रखा, या मल्टीप्लाई में है, इस तरफ लेके जाऊंगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 4 0/4 u इज इक्वल टू, तो 0/4 क्या होता है हमारे पास, 0 ही होता है। यहाँ पर जो है u को मैंने यहीं पे रखा, 2 को उठाया इस तरफ लेके जाएंगे, इक्वल टू के प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब जो है एक की वैल्यू को नाम दे दो अल्फा इज इक्वल टू 0, तो बीटा हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है, बीटा क्या आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। नेक्स्ट जो है हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जो है सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। अब सम ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ माइनस बी, ठीक है, b मतलब x का कोफिशिएंट है हमारे पास, और नीचे अपॉन में a, ये हमारे पास फॉर्मूला याद रखना, जो है सम ऑफ जीरोस अल्फा और बीटा को प्लस करना है, और जो है आपके पास ये कोफिशिएंट्स के इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट और जो है x के स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब यहाँ हमारे पास जो है वेरिएबल यूज किया गया u, तो हमारे पास u के स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा ये,
ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, तो ब्रैकेट में -2 लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस आपके पास फॉर्मूले में है और जो है बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, कितनी है बी की वैल्यू 8 है, और जो है ये माइनस आपके पास फॉर्मूले वाला है, ठीक है, और 8 की वैल्यू पॉजिटिव है, और जो है अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, तो नीचे 4 लिख दिया डिनोमिनेटर में, तो प्लस माइनस माइनस ही रहने वाला है हमारे पास, तो -2 इज इक्वल टू 4 1 4 4 2 8, तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, इसका मतलब जो है सम ऑफ जीरोस जो है इक्वल टू है कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ये होता है हमारे पास सी अपॉन ए। अब अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करें, अब अल्फा की अगर हम बात करें, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, इंटू बीटा की अगर हम बात करें, बीटा की वैल्यू हमारे पास जो है -2 है, इज इक्वल टू जो है c अपॉन ए। अब भाई c कांस्टेंट की वैल्यू इस बारी 0 है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है, तो 0 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है वो 0 हो जाता है, और 0 अपॉन 4 डिनोमिनेटर में हो तो हमारे पास ये भी 0 ही रहता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे भी आ जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जो है राइट हैंड साइड। मतलब कहने का ये है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल है, ठीक है। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट, टी का स्क्वायर -15 क्या दे रखा है, टी का स्क्वायर -15 दे रखा है। अगर इसकी जनरल फॉर्म लिखनी हो, ठीक है, जनरल फॉर्म अगर देखें तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास जनरल फॉर्म, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इस बारी वेरिएबल टी दे रखा है हमारे पास, तो टी भी लिख सकते हैं हम एक्स की जगह, ठीक है, बट जो है ऐसे भी रहने देंगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब x का कोफिशिएंट, x के स्क्वायर का जो है हमारे पास कोफिशिएंट, x के स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें तो हमारे पास क्या दे रखा है, t का स्क्वायर, t का स्क्वायर की अगर हम बात करें, t का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो a की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 1 की इक्वल होगी। अब b की अगर हम वैल्यू की बात करें, अगर हम b की वैल्यू की बात करें, मैंने इसी इक्वेशंस को t का स्क्वायर माइनस या प्लस कुछ भी लिखा जा सकता है, 0t माइनस का 15 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो a की वैल्यू जहां पर 1 है, b की वैल्यू हमारे पास इस बारी 0 दे रखी है, मतलब t का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो इसका मतलब जो है b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू की अगर हम बात करें माइनस का 15 दे रखा है। उसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो है a की, b की, c की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म सब्ट्रैक्टिंग, इस बारी जो है t का स्क्वायर -15 दे रखा है, जो है इसको अगर जो है इसको ही देखें तो t का स्क्वायर इज इक्वल टू -15, अगर इसको देखें तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15t का स्क्वायर ही आने वाला है। अगर इस 15t के स्क्वायर की अगर हम बात करें, इसके क्या फैक्टर बनाए जाएं, मतलब मिडिल टर्म सब्ट्रैक्टिंग, ये तो 0 है हमारे पास, ठीक है, तो t का स्क्वायर माइनस रूट में मैंने क्या किया 15 लिख दिया, ठीक है, और जो है एक बार जो है दूसरी बार क्या किया, जो है प्लस रूट में 15 लिख दूं, प्लस रूट में 15 लिख दूं, और साथ में t तो हमारे पास नहीं दे रखा है, ठीक है, इसको दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, मतलब 0t आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 इंटू t 0 ही होता है, ठीक है, और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, माइनस का 15 है, एज इट इज मैंने लिख दिया। अब जो है यहाँ पे भी t लिख देता हूँ, यहाँ पे भी t लिख दिया मैंने, ठीक है। इन दो नंबर में से क्या कॉमन निकाला जा सकता है, t कॉमन निकाल लेंगे, t अगर कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, t माइनस √15 बचेगा, ठीक है। और जो है अगली टर्म्स देखें तो हमारे पास जो है प्लस, यहाँ इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन निकाला जाए, इन दो टर्म्स में से मैंने क्या किया 15 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर 15 कॉमन लूंगा रूट का 15 कॉमन ले लिया तो
तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, t बचेगा, और t के साथ जो है देखो माइनस जो है साइन हमारे पास ऐसे ही रहने वाला है ये वाला। अब जो है 15 रूट के 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि रूट का 15 ही आ जाए, रूट के 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रूट 15 जो है 15 आ जाता है। तो इस तरह से जो है हमारे पास क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया तो हमारे पास जो है कॉमन टर्म्स क्या है हमारे पास जो है t माइनस रूट 15, t माइनस रूट 15 मैंने क्या किया t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है पहले तो ऐसे लिख लो, फिर उसके बाद जो है ये देखो इस टर्म्स को मैंने क्या किया कॉमन ले लिया, कॉमन लिखने के बाद जो है जो बची हुई टर्म्स है उसको लिख लेते हैं t प्लस रूट 15, जो है एक को लिख दो जो है t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, और दूसरे को भी मैंने क्या किया t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 कर लिया। अब t को रखा यहाँ पे ही, एक रूट हमारे पास जो है ये इस तरफ जाएगा तो हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, और t यहाँ पर जो है रूट 15 ऑलवेज जो है पहले ही पॉजिटिव है हमारे पास, इस तरफ जाएगा तो रूट में आ जाएगा 15 वो भी माइनस का, और t की वैल्यू एक बार जो है हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, एक बार जो है नेगेटिव आ रही है, वैल्यू सेम ही हमारे पास आ रही है। एक को नाम दे दो अल्फा इज इक्वल टू रूट 15, दूसरी को नाम दे दिया बीटा इज इक्वल टू रूट 15 माइनस का दे रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, सम ऑफ जीरोस, क्या देखेंगे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू है क्या, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, क्या ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल है, मतलब सम ऑफ जीरोस जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस के जो वेरिएबल्स दे रखे हैं क्या उनके इक्वल है, इनके बीच में जो है रिलेशन देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल है। तो सम ऑफ जीरोस को अगर देखेंगे तो सम में हमारे पास क्या दे रखा है, जो है अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है रूट 15, जो है प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस रूट 15, दैट इज इक्वल टू हमारे पास जो है माइनस बी, बी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास माइनस बी, बी की वैल्यू तो इस बार जीरो दे रखी है हमारे पास, तो जीरो के आगे ना तो जीरो प्लस का होता है ना तो माइनस का होता है, ठीक है। तो अपॉन में डिनोमिनेटर हमारे पास ए दे रखा है, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 अपॉन 0 1 ही होता है, और रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15, रूट 15 माइनस रूट 15 जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो हो गया हमारे पास, ठीक है। तो लिखा जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दोनों हमारे पास सेम है, वेरीफाई कर लिया हमने। दूसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अल्फा इंटू बीटा अगर करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारे पास रूट 15 और बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15 दैट इज इक्वल टू सी, सी हमारे पास जो है कांस्टेंट माइनस का 15 दे रखा है, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, 15 इंटू 15 हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 15 बचेगा इज इक्वल टू माइनस का 15। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इसमें भी हमने रिलेशंस फाइंड कर लिया और वेरीफाई कर दिया कि दोनों हमारे पास जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस के इक्वल है। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, क्या दे रखा है 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। अगर इस टर्म्स को भी देखें तो सबसे पहले जो है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि हमारे पास a b c की वैल्यू आ जाए। तो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस जो है हमारे पास होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 भी लिखा जा सकता है, वैसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर x के स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, मतलब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 दे रखी है, जो है x का कोफिशिएंट b है, मतलब b की वैल्यू जो है x के आगे जाकर दे रखा है कुछ भी नहीं, इसका मतलब b की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है माइनस का 1 दे रखा है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है, -1 x लिखो बात एक ही है, ठीक है। c की अगर हम बात करें कांस्टेंट की, कांस्टेंट हमारे पास 4 दे रखा है, ठीक है, ये c लिखा है मैंने। नेक्स्ट जो है मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, तो 3x का स्क्वायर माइनस x
-4। अब जो है फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करते हुए, तो हमारे पास 12x² बन जाएगा। 12x की फैक्टर निकाल लेते हैं कि क्या नंबर्स लिए जाएं कि प्लस माइनस करें तो माइनस का x आ जाए और जो है और मल्टीप्लाई करें तो 12x² बन जाए। अब 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 12, फिर से जो है चेक कर लो, 2 6 12 तो बनता है कि 2 में से 2x 6x में से 2x माइनस करेंगे क्या x आ जाएगा, नहीं आएगा। तो नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, 2 3 6, अब 2 2 4, 2 2 4, 4x में से 3x माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। और वैसे ही 4 3 12 बन जाएगा हमारे पास। तो फैक्टर हमारे पास निकल के आ गए हैं 6x² माइनस। अब जो है ये नंबर माइनस का है, इसका मतलब क्या है कि प्लस का 3x होएगा, माइनस का 4x होएगा। ठीक है, क्योंकि 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का x आएगा। तो माइनस जो है लास्ट कांस्टेंट टर्म भी हमने लिख दी, क्या लिख दिया, -4। फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम ही रहती है। ठीक है, मिडिल टर्म को तोड़ के लिखते हैं, मतलब उसके फैक्टर बना के लिखते हैं हम। ठीक है, इन दो नंबर्स में क्या कॉमन है, इन दो नंबर्स में क्या कॉमन है, बिल्कुल इजी है। देखो इन दो नंबर्स में 3 कॉमन है, x भी साथ में दोनों नंबर्स के साथ दे रखा है, तो 3x कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारे पास x प्लस 1, क्योंकि 3x बाहर जा चुका है, इसकी जगह क्या बचा, 1 बचा हमारे पास। माइनस साइन कॉमन ले लिया, साथ में 4 कॉमन आ गया, और जो है x यहाँ पे है तो यहाँ नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं आएगा, तो x प्लस 1 हमारे पास बचा, क्योंकि 4 इंटू एक्स, 4 माइनस का 4x बन जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक है, तो इन दो नंबर्स में देखें तो दोनों नंबर सेम है, x प्लस 1 को फिर मैंने कॉमन ले लिया, और नेक्स्ट हमारे पास बची हुई टर्म्स क्या है, 3x माइनस का 4, 3x माइनस का 4 जो है हमारे पास ये फैक्टर बन जाते हैं। एक को लिख सकते हैं हम 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरे को मैंने लिख दिया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, x को रखा यहाँ पे ही, 1 को उठाया, इक्वल टू की इस तरफ लेके जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस के 4 को भी उठाएंगे, इस तरफ लेके जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, x को यहीं पे रखा और 3 को उठाया, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा। एक को नाम दे देते हैं अल्फा इज इक्वल टू -1, और दूसरे को नाम दे दिया हमने बीटा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद जो है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस देख लेते हैं। अभी हमने क्या निकाले, ये होते हैं जीरोस। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास ये आ गए हैं -1 और जो है 4/7, जो किसी पॉलिनोमियल इक्वेशंस को, इस पॉलिनोमियल इक्वेशंस को जीरो बना सकते हैं। ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -1, ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 4/7, 4/3 क्या दे रखा है, 4/3 इज इक्वल टू -b माइनस, और जो है b की वैल्यू को अगर देखें तो b हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे -1 दे रखा है, तो ब्रैकेट -1 अपॉन जो है a की वैल्यू देखें तो हमारे पास 3 दे रखी है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अगर जो है नेक्स्ट स्टेप देखें तो देखो इसका या तो एलसीएम निकालो, इसके नीचे 1 मान लो, या तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 1 जा 3 प्लस आपके पास जो है 4 अपॉन नीचे 3 आ जाएगा, इस इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास 1/3 बचेगा, और जो है 4 में से 1 माइनस 3 माइनस करेंगे तब भी हमारे पास 1/3 ही बचने वाला है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और दूसरा हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो ये आपने याद रखना है c/a के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हमारे पास 4/3, क्या दे रखी है, 4/3 इज इक्वल टू c/a। अब c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -4 और a की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 3, नीचे आ जाएगा हमारे पास 3। देखो 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -4/3 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू -4/3। यहाँ पर भी अगर देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारे पास इक्वल आ रहा है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स के इक्वल्स, माइनस जो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट को हमने कर लिया है कंप्लीट। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का, जिसके जो है हमने हर एक पार्ट को, 6 पार्ट थे इसके, हर एक पार्ट को जो है अच्छे से कवर अप कर लिया है, अच्छे से हमने इसको कर लिया है।
क्वेश्चन आपको अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।